भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए थ्योरम नंबर 26 है प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग, वैसे ये 7.7 है, चैप्टर 7 की थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। U and V be finite dimensional vector space and B is equal to U1 U2 UN and B dash is equal to V1 V2 Vm be ordered basis for U and V। B जो है वो बेसिस है U का और जो B dash है वो बेसिस है V का respectively। If T is a linear transformation from U to V then for any U belongs to U टी यू बी डैश की जो मैट्रिक्स बनेगी वो इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगी। ये हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो ये जो मैट्रिक्स है टी बी बी डैश उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे जिसके अंदर बी और बी डैश के एलिमेंट यूज होंगे। देखिए A11 A12 A1n यानी कि जो हमारे पास बी है उसके अंदर n एलिमेंट है तो उतने तो हमारे पास बनेंगे कॉलम, और बी डैश उसके अंदर m एलिमेंट है तो इसलिए उतनी बनेंगी रो, और ये m/n का एक मैट्रिक्स बनेगा, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। फिर हमारे पास टी ऑफ यू जे वो आपके पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वी आई का, और उसका एलिमेंट जो होगा मल्टीप्लाई में जो स्केलर्स मल्टीप्लाई होंगे वो होंगे ए आई जे। इसमें i की वैल्यू 1 से लेकर के m तक होगी और जो j है उसकी वैल्यू होगी 1 से लेकर के n तक। ये आपको थोड़ा सा इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम कोई एलिमेंट u लेकर के चले, स्मॉल u बिलोंग्स टू कैपिटल U एंड b इज ए बेसिस सेट फॉर u, तो देयर फॉर u कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पर b के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। तो जो u यहाँ लिखोगे इक्वल टू का साइन, फिर स्केलर्स आएंगे b1 u1 प्लस b2 u2 एंड सोन करके bn un, क्योंकि b के अंदर जो n एलिमेंट्स हैं उनके साथ n स्केलर्स मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे तो वो इस u के इक्वल आएगा। इस तरह से हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग वेक्टर आएगा यू बी का वो बन जाएगा आपके पास। जो स्केलर्स हैं आपके पास b1 b2 bn वो कॉलम मैट्रिक्स में दिखा दोगे इस तरह से b1 b2 bn करके। फिर फ्रॉम 3 ऑपरेटिंग t ऑन बोथ साइड्स, यानी कि जो u था हमारे पास वो था b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस b3 u3 एंड bn un, दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। फिर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग b1 बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u1, फिर b2 बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u2 प्लस b3 बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u3 एंड सो ऑन करके bn ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ un। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u1 की वैल्यू रख सकता हूँ मैं कैसे, a11 v1 प्लस a21 v2 और am1 vm, क्योंकि हमारे पास v1 v2 vm m वेक्टर्स थे b डैश के अंदर, उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे पास मैट्रिक्स थी उसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, और जो कॉलम के अंदर फर्स्ट एलिमेंट थे वो इस तरह से थे हमारे पास, यहाँ 1 1 था, फिर यहाँ 2 1 था, और चलते चलते am1 यानी कि ये वाले जो एलिमेंट है वो यूज हुए इसके साथ। फिर सेकंड b2 के अंदर हो जाएंगे हमारे पास ये a1 2 2 2 m2, यानी कि इन सब में क्या था 1। फिर हमारे पास u2 आया, u2 वालों में क्या होगा भाई v1 v2 vm तो होंगे, लेकिन अब की बार यहाँ पर a12 फिर 2 2 2, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेकंड कॉलम के एलिमेंट देखिए a12 a22 a32 एंड सो ऑन करके am2 सेकंड कॉलम के एलिमेंट यूज हुए इस तरह से। तो सिमिलरली bn में हमारे पास जो t ऑफ un आएगा उसके अंदर जो कॉलम होगा वो आपके पास nth कॉलम यूज होगा, a1n v1 a2n v2 और amn vm, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करेंगे, b1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, b2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, bn को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसमें v1 है उन सबको कलेक्ट करके v1 को कॉलम मतलब कॉमन ले लोगे, एक ब्रैकेट बच जाएगी। उसी तरह से v2 को कॉमन ले लोगे, दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी, और vm को कॉमन ले लोगे, एक और ब्रैकेट आ जाएगी। अब ये जो स्केलर्स है, जैसे कि ये एक स्केलर हो गया और ये एक स्केलर हो गया और ये आपके पास एक स्केलर हो गया, इस तरह से इनको आप कॉलम मैट्रिक्स में लिख दो ऐसे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ये लिखा गया, फिर सेकंड एलिमेंट ये ऐसे लिखा गया, और फिर ये लास्ट में इस तरह से लिख दिया गया। तो ये आपके पास टी यू बी डैश की एक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखो b1 b2 bn b1 b2 bn सभी से मल्टीप्लाई, तो उसको तो कॉलम मैट्रिक्स बना करके यहाँ लिख दिया, और जो a11 a12 a1n है वो ये लिखा ऐसे, फिर ये सेकंड रो, फिर ये लास्ट में mth रो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है, ये जो मैट्रिक्स आया ये तो है टी बी बी डैश के इक्वल, और ये यू बी जो हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन आ गई, तो यही हमें इसके अंदर वेरीफाई करना था।